हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रॉपर टाइम टेबल के बारे में कि किस तरीके का टाइम टेबल हमें बनाना चाहिए और किस तरीके का टाइम टेबल हमें फॉलो करना चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान। ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी 2024 और 2025 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। इसमें हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसे टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए और कैसे उसे आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ डेली फॉलो कर सकते हो। तो हमारा जो रूल होने वाला है वो 10-8-6 रूल होने वाला है। सुन के आपको नहीं समझ में आया होगा, तो हमारा 10-8-6 का मतलब ये है 10, 8 एंड 6। गॉट इट। 10, 8 एंड 6 यानी कि 10, 8, 6। तो हम इसे एक साथ बोलेंगे 10, 8, 6 रूल। ठीक है, तो इसे हमें फॉलो करना है और हम देखेंगे कि इस 10, 8, 6 को हम कैसे अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करेंगे और किस तरीके का टाइम टेबल हम बनाएंगे जिसे हम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ डेली फॉलो कर पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है 90 डेज़ का टारगेट सीरीज़, जिसकी फ़ीस सिर्फ 49 रुपीज़ है। 20 दिसंबर से पहले जो लोग ज्वाइन होंगे उनको सिर्फ 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ 20 दिसंबर के बाद फ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 90 डेज़ का टारगेट सीरीज़ है। 90 डेज़ तक आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, जिसमें से ऑलरेडी हमने 11 डेज़ का टारगेट कवर अप कर लिया है। बाकी के जो बचे हैं वो उस पर कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन होना है, आप चाहते हो कि आपको डेली टारगेट्स मिले जहाँ से आप इजीली आप डेली टारगेट्स के थ्रू अपना पूरा सिलेबस कवर कर लो सिर्फ 90 दिन के अंदर, उसमें प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए, क्विज़ भी आपका हो जाए, तो आप मेरे टारगेट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको जो भी डिटेल्स वगैरह है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज्वाइन करना मत भूलना। अगर आपको ज्वाइन करना है तो जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। गाइज़, अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल के बारे में कि किस तरीके का टाइम टेबल हमें बनाना चाहिए और किस तरीके का टाइम टेबल हम बनाएं ताकि हम उसे फॉलो कर पाएँ। अब वो पुराने वाले टाइम टेबल्स मत फॉलो करने चले जाना जो हम 10वीं और 12वीं के वक्त बनाया करते थे, जिसमें हम बैक टू बैक सारी चीज़ें शेड्यूल करते थे। जैसे कि 6 बजे उठना, 6:30 तक फ्रेशन अप हो जाना, 6:30 से 8:30 क्लासेस करना, फिर 8:30 में स्कूल जाना, फिर 2 बजे घर आना, 2 से 3 फिर ट्यूशन करना, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती थी। तो उस तरीके का टाइम टेबल बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि वो सिर्फ पेपर्स में देखने में अच्छे लगते थे। रियल लाइफ में वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाता था। मतलब बैक टू बैक चीज़ें रखते थे, ऐसा लगता था जैसे हम इंसान नहीं रोबोट हैं, वही एक एक चीज़ को टाइम टू टाइम फॉलो कर रहे हैं। और अगर उसमें भी 5 मिनट हमारा लेट हो जाता था तो हमें लगता था कि अरे यार, आज का डे खराब चला गया, अब कल से रूटीन फॉलो करेंगे। तो उस तरीके का टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि वो टाइम टेबल कभी काम नहीं आया। आज तक तो बिल्कुल भी काम नहीं आया। मैं तो उसे 2 से 3 दिन तक फॉलो करती थी, क्योंकि मैंने भी वो टाइम टेबल हज़ार बार बनाया है अपने 10th और 12th के टाइम पे। मैं हर सुबह उठती थी, मतलब एक रात पहले मैं पेन पेपर लेके बैठ जाती थी कि मुझे टाइम टेबल बनाना है, कल सुबह से एकदम मस्त पढ़ाई करूंगी। एंड सुबह क्या होता था, 7 बजे उठना है तो मैं 7:05 में उठती थी और मुझे लगता था अरे यार, 5 मिनट लेट हो गई हूँ, कोई बात नहीं, कल से फॉलो करूंगी। और इस तरीके से करते करते हमारा एग्जाम भी पास आ गया और वो टाइम टेबल आज तक कभी नहीं बना। आज के आज वैसे ही शीट मेरे पड़े हुए हैं मेरे टेबल पे, वैसे की वैसी टाइम टेबल पड़ी हुई है, लेकिन आज तक मैंने वो टाइम टेबल्स कभी फॉलो नहीं करे। आज के हम वीडियो में बात करें कैसे हम रियलिस्टिक टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं कि जिसको हम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर फॉलो कर सकें अपने 90 डेज तक, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। तो सबसे पहले आप सबको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हम फॉलो करेंगे 10-8-6 रूल, यानी कि 10 आवर, 8 आवर एंड 6 आवर। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 आवर, 8 आवर और 6 आवर, 10-8-6 ये है क्या? तो 10 आवर अपने स्टडीज़ के लिए निकाल लो, 8 आवर अपने स्लीपिंग के लिए और 6 आवर अपने वर्क के लिए। अब वर्क मैंने इसलिए रखा है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो गर्ल्स में आती हो, गर्ल्स कैटेगरी की हो या फिर बॉयज़ हो, उनको घर पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मैनेज करनी होती है। चलो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा 10, 8 एंड 6 यानी कि 10-8-6 हमारा जो रूल है उसको हम स्टडीज़ में कैसे डिवाइड करें, क्योंकि काम के लिए तो हमने 6 घंटे निकाल लिया। अब 6 घंटे में हमें जो करना है वो हम कर लेंगे। बाकी 8 घंटे हमने सोने के लिए निकाल लिए कि हमें सोना है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमें 8 घंटे सोने ही हैं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहो तो गूगल करके देख लो, मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि एक स्टूडेंट को प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। बाकी आप चाहो तो 1-2 घंटे उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि ऐसा कुछ करो, क्योंकि जितना स्टडी इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ के साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं बोलूँगी, बट आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। बाकी जो हमारा 10 आवर स्टडी बचा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, ताकि हमारा जो स्टडी है हम 10 घंटे कर भी लें और हमें लगे भी ना कि हमने 10 घंटे पढ़ाई करी है। क्या होता है ना, अगर हम लगातार कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, लगातार अगर हम 2 से 3 घंटे का सेशन लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें महसूस होता है कि हमने ज़्यादा पढ़ लिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर 3 घंटे का क्लास एक साथ ले ले तो फिर उनको लगता है कि अरे यार, मैंने 3 घंटे का क्लास ले लिया, अब मेरे से नहीं होगा, और वो 3 घंटे पढ़ते नहीं है, 4 घंटे का गैप ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना।
हम अपने स्टडी आवर को ऐसे डिवाइड करेंगे कि मतलब हम 10 घंटे पढ़ाई भी कर लें और हमें बिल्कुल भी ना लगे कि हमने 10 घंटे पढ़ा है, 10 घंटे भी हमें कम लगे। तो कुछ इस तरीके से हम अपने स्टडी आवर्स को डिवाइड करेंगे। बाकी अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए हम निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 घंटे हैं तो सारे सब्जेक्ट को देंगे। तो सबसे पहले मैथ्स के लिए हम निकाल लेंगे 3 घंटे। 10 घंटे में से अगर हमने 3 घंटे अपने मैथ्स के लिए निकाल लिया तो हमारे पास फिर भी 7 घंटे बचते हैं, उसमें हम बाकी सब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे। तो जो मैथ्स के लिए हमने 3 घंटे निकाले हैं, उस 3 घंटे को या तो आप मॉर्निंग में शेड्यूल कर लो या फिर नाइट में, ये आपके ऊपर है कि आप सुबह पढ़ना अच्छा लगता है आपको या फिर शाम को, यानी कि रात को। आफ्टरनून में कभी भूल के भी मैथ सॉल्व करने मत बैठना, क्योंकि उस टाइम पे आपका ब्रेन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहता है, बहुत ही स्लीपी स्लीपी सा फीलिंग होता है। तो उस टाइम पे मैथ्स बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे आपसे। तो प्लीज़ आफ्टरनून में कभी मैथ्स लेके मत बैठना। आफ्टरनून में अगर आपको पढ़ना ही है तो आप कुछ ऐसा पढ़ो जिसमें आप रीड करके पढ़ सकते हो। रीडिंग लगाने वाली चीज़ें पढ़ो, जैसे कि अब जीके जीएस हो गया तो वो याद करने वाली चीज़ें हैं। तो जीके जीएस में आप रीड करोगे, याद करोगे, तो वैसे चीज़ें पढ़ो, वैसे सब्जेक्ट्स पढ़ो, बट मैथ्स रीजनिंग ये कभी लेके मत बैठना आफ्टरनून में। सो मैथ्स को या तो मॉर्निंग में शेड्यूल कर लो या फिर नाइट में शेड्यूल कर लो। अगर मॉर्निंग की बात करूँ तो मॉर्निंग में आप चाहो तो 8 से 11 मैथ्स कर सकते हो। उस टाइम पे हमारा ब्रेन काफ़ी एक्टिव रहता है मॉर्निंग में, और हम थोड़ा सा फ्रेश रहते हैं, तो उस टाइम पे हमारे हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, प्रैक्टिस हम कर पाएंगे। तो आप चाहो तो मैथ्स में शेड्यूल कर सकते हो। बाकी जो नाइट पर्सन है तो वो चाहे तो नाइट को शेड्यूल कर सकते हैं मॉर्निंग में छोड़ के, ठीक है। तो नाइट में शेड्यूल कर लो या फिर मॉर्निंग में शेड्यूल कर लो, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। तो 3 घंटे हमें मैथ्स को देनी है, बचे 7 घंटे, उसमें से फिर हम 3 घंटे निकाल लेंगे अपने रीजनिंग के लिए। अब 3 घंटे हमने रीज़निंग के लिए निकाल लिए तो फिर हमारे पास 4 घंटे बचते हैं। 3 घंटे हमारे पास रीज़निंग के लिए हैं, तो अब रीज़निंग में मैं यही बोलूँगी कि सुबह शेड्यूल करो या फिर शाम को, क्योंकि अगर आपने मैथ्स सुबह शेड्यूल किया है तो फिर रीज़निंग को शाम में रख लो, और अगर आपने मैथ्स को शाम में शेड्यूल किया है तो फिर रीज़निंग को सुबह में रख लो। तो अपने अकॉर्डिंग स्विच कर लेना कि कौन से शाम को रखना है और कौन सा सुबह। अगर रीज़निंग सुबह रखते हो तो फिर मैथ्स साइंस शाम को कर लेना। तो कुछ इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना है, सुबह करना है या फिर रात को करना है। सो अब हमारे पास बचता है जीके जीएस, जिसके लिए हमारे पास 4 घंटे हैं। 4 घंटे में हमें अपना कंप्लीट जीके जीएस करना है। तो 4 घंटे को भी हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जो हमारा जीके में आता है, हमारा साइंस और सोशल साइंस का पोर्शन, उसके लिए हम 3 घंटे निकाल लेंगे, और जो हमारे पास 1 घंटा बचेगा उसमें हम स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे। तो साइंस को आप चाहो, साइंस जो और सोशल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसको आप आफ्टरनून में शेड्यूल कर लो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, हमें उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना होता, ना ही उसमें फार्मूलाज वगैरह लगते हैं। हमें उसमें क्या करना होता है, बस चीज़ें याद रखनी होती है, कंसेप्ट वीडियोस देख लिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, और क्विज लगाना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें कोई मैथ्स और रीजनिंग की तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते। बस नॉर्मल आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो फिर आप क्विज आसानी से लगा पाओगे, तो आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए। तो जो हमारा जीके का सब्जेक्ट है, सोशल साइंस और साइंस, उसको हम आफ्टरनून में शेड्यूल करेंगे। तो जीके के लिए हमने निकाल लिया 3 घंटे। 3 घंटे में हम अपना सोशल साइंस और साइंस कवर करेंगे। अब दोनों सब्जेक्ट तो हम साथ में नहीं पढ़ते हैं, पहले या तो साइंस करते हैं फिर नेक्स्ट डे सोशल साइंस करते हैं, ऐसे करते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कर लेना कि दोपहर में आपको कब रखना है, लेकिन दोपहर में ही रखना। दोपहर में ही रखना, अब ऐसा नहीं है कि मतलब शाम को या फिर मॉर्निंग में शेड्यूल कर लिया। दोपहर में आपको रखना है अपना जीके का पोर्शन, यानी कि जिसमें आपका आ जाएगा सोशल साइंस और साइंस, और सुबह रखना है आपको मैथ्स या फिर शाम को, और या फिर रीजनिंग आप चाहो तो सुबह शाम, मतलब रीजनिंग और मैथ्स में आप स्विच कर लेना कि सुबह रखना है या शाम। बाकी जो आपका आफ्टरनून का है वो फिक्स रहेगा कि आपको उस टाइम पे जीके कवर करना है। और स्टैटिक जीके की बात करूँ तो स्टैटिक जीके हम रात को करेंगे, लेट रात को, जैसे कि यहाँ पे मैंने शेड्यूल में लिख रखा है। स्टैटिक जीके के लिए हमारे पास 1 घंटा बच रहा है, तो 1 घंटा जो हमारा स्टैटिक जीके बच रहा है वो हमें 10 से 11 के बीच में कर लेंगे, या फिर अगर आप लेट सोते हो तो 11 से 12 के बीच में कर लोगे, ठीक है। तो स्टैटिक जीके जो हमें है वो रात को करना है, क्योंकि रात को थोड़ा शांति माहौल रहता है, सारे ही लोग सो जाते हैं खा पी के। और गांव में तो आप सबको पता है कि मतलब 8 बजे तक तो सारे ही लोग सो जाते हैं। अभी मैं फिलहाल अपने गांव आई हूँ, तो यहाँ पे 8 बजे के करीब में सारे लोग सो जा रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो 11 बजे तक सब सो जाते हैं। तो आप चाहो तो 10 से 11 अपना स्टैटिक जीके कवर कर सकते हो, या फिर 11 से 12 स्टैटिक जीके कवर कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप अपना शेड्यूल बनाओगे कि आपका 10 घंटे का स्टडी आवर जो है वो ईजिली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम पास आ रहे हैं तो धीरे धीरे हमें अपना स्टडी आवर इंक्रीज करना होता है। तो 10 घंटे तो बहुत ही मिनिमम है। इसमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अपने 8 घंटे की नींद को 6 घंटे कर लेंगे, 7 घंटे कर लेंगे, और उसमें से भी 1 घंटा 2 घंटा निकाल के अपनी स्टडी में इंक्लूड कर लेंगे। तो वो आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि आपको 10 घंटे स्टडी करनी है, 8 घंटे सोना है, और 6 घंटे अपने काम के लिए निकाल लिया, क्योंकि काम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके घर वाले आपको सिर्फ स्टडी के लिए बोलते होंगे। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं तो वो काफ़ी लकी हैं कि आपको सिर्फ काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ स्टडी करनी पड़ती है। बट जिनके घर काम करना होता है उनको जिम्मेदारियाँ भी लेके चलनी है, तो 6 घंटे हमने काम के लिए निकाल लिया। बाकी आई होप कि आपको जो टाइम टेबल मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो 10 8 6 ये रूल फॉलो किया करो, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये वाला जो टाइम टेबल अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है
ये आप कंटिन्यूअसली फॉलो कर पाओगे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ। तो ये था आपका प्रॉपर टाइम टेबल जो मैंने आपको प्रॉपर वे में समझा दिया। अगर कोई भी डाउट रह गया हो फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलना। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा टारगेट सीरीज चल रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो सोच लो। ज्वाइन करना हो तो जल्दी ज्वाइन कर सकते हो 20 दिसंबर से पहले, अदरवाइज 20 दिसंबर के बाद हमारा फी इंक्रीज हो जाएगा। अभी फिलहाल ओनली 49 रुपीज़ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, और टारगेट सीरीज का पूरा डिटेल आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि आप टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, हमें किस तरीके का टाइम टेबल हमें फॉलो करना चाहिए। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे लेके आऊँ कमेंट करके बता देना, तो उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। बाकी आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।